जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से अनेक टॉपिक को आपके समक्ष मैं ला चुका हूं और फिर से मैं आज जो है एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन, जिसको अंग्रेजी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज हमारी यह टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर स्थानीय स्वशासन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और यह कब से इसकी सोच रखी गई, इसके जनक कौन है, कौन कौन विधेयक इस पर लाए गए और कब से यह अब कार्य रूप में आया, पंचायती राज व्यवस्था कब बनाई जाती है, इन सारे बिंदुओं की चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या है। तो स्थानीय कहने का मतलब है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस टोले में रहते हैं, जिस पंचायत समिति में रहते हैं, जिस जिला परिषद में रहते हैं, तो उस क्षेत्र अपना शासन जो है खुद पर अपना स्थापित करने के लिए हम अपने अधिकार को हम प्रतिनिधि को देते हैं और वे हमारे लोकल प्रतिनिधि जो हैं हमारे ऊपर शासन करते हैं। हमें व्यवस्थित रखने के लिए वह हमें निर्देश देते हैं। हमारे क्षेत्र के विकास, शांति और सौहार्द की स्थापना का वे प्रयास करते हैं। तो इस तरह की जो शासन व्यवस्था जो है, जिसको हम स्थानीय स्वशासन के नाम से हम जानते हैं। स्थानीय स्वशासन की सोच 1882 लॉर्ड रिपन, क्या नाम है, लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन कौन थे? तो ये वायसराय थे जिनके द्वारा इस स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई, इसकी सोच रखी गई और इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। इनको स्थानीय शासन के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से जानते हैं, जिनका नाम जो है, जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन इनका नाम है। और इस व्यवस्था को कार्य रूप में कब लाया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 में बना, उसमें इसे स्थानीय स्वशासन को लाया गया। स्थानीय जो स्वशासन जो है, जिसको कब लाया गया? तो इसको लाया गया 1919 में। और हमारे देश के जो जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने इस व्यवस्था का एक नाम दिया, जिसका नाम है, जिनको हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस व्यवस्था का जो नाम दिया, जिसको हम लोग ग्राम स्वराज्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? ग्राम स्वराज्य। उन्होंने इस व्यवस्था का जो नाम दिया, जिसे हम लोग ग्राम स्वराज्य के नाम से जानते हैं। उनका एक सपना था कि जो हमारे जो गांव है, जो कस्बा है, जो टोला है, वह अपना विकास, अपना शासन, अपने क्षेत्र की शांति सौहार्द की स्थापना खुद से करे, उसके लोकल प्रतिनिधि हों और वे उसकी विकास करें, शांति स्थापित करें और यह सोचें कि उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। और इसका नाम उन्होंने रखा ग्राम स्वराज्य। क्या नाम रखा? ग्राम स्वराज्य रखा। और उसके बाद हमारा देश जो था वह आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने अपनी संविधान बनाई। और जब हम लोगों ने संविधान बनाई तो उसमें हमने नीति निर्देशक जो तत्व जो थे, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई कि ग्राम क्षेत्र स्तर पर एक संगठन होगा और वह संगठन उस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करेगा, वहाँ ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगी, जिससे गांव का विकास हो जाएगा। तो यह जो अनुच्छेद जो है, जिसका नाम जो है 40 है। क्या नाम है? 40 अनुच्छेद है। और इसको देख कर रख के अनेक तरह की पंचायत को या स्थानीय स्वशासन को कार्य रूप देने के लिए अनेक तरह की समितियां बनाई गई, जिन समितियों में नाम जो आता है, सबसे पहला नाम आता है, जिनका नाम है बलवंत राय मेहता। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता। और एक और समिति है जिसका नाम है अशोक राय
मेहता, अशोक राय मेहता। समितियां तो बहुत बनी, लेकिन हम दो ही समितियों के बारे में बताएंगे। यह बलवंत राय मेहता जो समिति जो है, जो त्रिस्तरीय समिति है, क्या नाम है, त्रिस्तरीय समिति है और दो स्तरीय समिति है। कहने का मतलब दो स्तरीय समिति, कहने का मतलब त्रिस्तरीय समिति, कहने का मतलब है कि 3 स्तर है। पहला जो है जिसका नाम है ग्राम पंचायत, पहली समिति जो है जिसका नाम है ग्राम पंचायत, दूसरी समिति जो है जिसका नाम है पंचायत समिति, और तीसरी समिति जो है जिसका नाम है जिला परिषद समिति। लेकिन जो समिति अशोक राय मेहता ने बनाया, जिसमें 2 ही समिति थी, एक समिति जो था जिसका नाम था पंचायत समिति और दूसरा समिति जो था वह जिसका नाम है जिला परिषद समिति। लेकिन हम हमारे संविधानविद जो थे, जो विधि के जो ज्ञाता लोग थे, उन्होंने इस बलवंत राय मेहता समिति को ही उन्होंने चूज किया और इसी पर हमारी पंचायती राज व्यवस्था जो है वह बलवंत राय मेहता, क्या नाम है, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय समिति है, जिसका पहला स्तर जो है जिसका नाम है ग्राम पंचायत, दूसरा जो है पंचायत समिति और तीसरा जो है जिला परिषद। ये 3 समिति जो है, और इसी पर हमारा जो यह पंचायती राज व्यवस्था जो थी, स्थानीय स्वशासन जो थी, इसी पर चूंकि 1989 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे जिसका नाम था राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने 1989 में एक संविधान विधेयक लाया, और 1989 में जो संविधान विधेयक पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में लाने की एक संशोधन लाई गई। लेकिन यह संशोधित जो व्यवस्था जो थी 1989 में चूंकि लोकसभा में पास हो गई और राज्यसभा में यह पास नहीं हो सकी, लेकिन यह विधेयक जो थी वह रद्द हो गई। उसके बाद फिर जो दूसरी सरकार जो बनी 1989 में, वो भी एक विधेयक लाई पंचायती राज व्यवस्था की, लेकिन यह भी जो थी यह पास नहीं हो सकी। यह भी जो विधेयक जो था वो रद्द हो गया, यह भी विधेयक जो था वह क्या हो गया, रद्द हो गया। लेकिन फिर जो कांग्रेस की सरकार जो थी 1991 में बनी, 1991 में बनी, और 1991 में 73वां जो संविधान विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आया। क्या आया, संविधान संशोधन विधेयक आया, और यह विधेयक जो था दोनों सदन से पास हो गया। और पास होने के बाद 20 अप्रैल, कब, 20 अप्रैल 1993 को जब यह संविधान विधेयक जब पास हुआ तो यह लागू हुआ। क्या हुआ, यह लागू संविधान विधेयक हुआ। 73वां संविधान विधेयक जो है सो लागू हुआ, और इस दिन, इसीलिए 20 अप्रैल 1993 को साल जो है 20 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाई जाती है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। और यह पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां जो संविधान विधेयक जो था, यह विधेयक जो था जिसका नाम था ग्रामीण पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज यह व्यवस्था थी। और इसके साथ एक और विधेयक जो आता है जिसका नाम है 74वां जो संविधान संशोधन विधेयक जो है, जो शहरी निकाय जो है, जो शहरी क्या कहते हैं, शहरी निकाय जो है, और शहरी निकायों में जो पंचायती राज व्यवस्था जो बनाई गई, यह जो क्या कहा जाता है, यह 74वां जो संविधान विधेयक जो है जो पास हुआ, 74वां जो संविधान संशोधन विधेयक जो है यह जो लागू हुआ, यह लागू हुआ 1 जून 1993
93 को यह 74वां जो संविधान संशोधन विधेयक जो है वह इतना को लागू हुआ। स्थानीय स्वशासन है, इसके दो भाग हैं। पहला भाग जो है ग्राम स्तरीय है, दूसरा जो है शहरी स्तरीय है। तो ग्राम स्तरीय व्यवस्था में आप लोगों ने देखा कि जो हमारी पहली जो व्यवस्था जो है जिसका नाम है पंचायत। क्या नाम है? पंचायत। पंचायत के नीचे जाइएगा तो आप देखिएगा पंचायत समिति। क्या नाम है? समिति। और तीसरी जो हमारी व्यवस्था जो है बड़ी, जिसका नाम है जिला परिषद। क्या नाम है? जिला परिषद। और इसी तरह जब शहरी व्यवस्था में जाएंगे तो हम देखते हैं पहली शहरी व्यवस्था जो है जिसका नाम है नगर पंचायत। क्या नाम है? नगर पंचायत। पहली व्यवस्था जो है जिसका नाम है नगर पंचायत। दूसरा जो है जिसको हम लोग नगर परिषद या नगर पालिका, और तीसरी जो है जिसका नाम है नगर निगम। तो ये हमारी यही जो है हमारी जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, और यह हमारी ढांचा है जिसमें हम ग्राम पंचायत में यह देखते हैं कि हमारे यह जो ग्राम पंचायत जो है इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं होती है, जिसमें यह व्यवस्थाएं जैसे एक वार्ड हो गया तो वार्ड में दो तरह के चुनाव होते हैं। एक पंच होते हैं और दूसरा जो है वार्ड सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? वार्ड सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? वार्ड सदस्य होते हैं। उसी तरह और इसमें जो होते हैं इसके साथ साथ मुखिया और सरपंच होते हैं। क्या होते हैं? सरपंच होते हैं जो हमारे क्षेत्र के विकास करते हैं। और इसी तरह देखते हैं पंचायत जो समिति जो है इसमें पंचायत समिति सदस्य और जो इस समिति के जो हेड होते हैं जिनका नाम जो है प्रमुख के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? प्रमुख के नाम से जानते हैं। और उसी तरह आगे जब बढ़ते हैं जिसमें देखते हैं जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य जो है जैसे हमारे जिले जो है पूरे जिले को जिला परिषद सदस्य के रूप में बांट दिया जाता है। उन क्षेत्रों से जब जो जीत कर आते हैं मंत्रिमंडल की तरह ये सदस्य हो जाते हैं। और इनमें जो जिन व्यक्तियों को शासन सत्ता चलाने के लिए अपने अधिकार को जो सदस्य जो सौंपते हैं जिनका नाम है जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद अध्यक्ष जो है वे क्या करते हैं? वे जो है वे जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। उसी तरह जो प्रमुख जो है वह पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं। और उसी तरह पंचायत जो है जिसके अध्यक्ष जो है हमारे जो मुखिया और सरपंच होते हैं। कड़ी में हम शहरी व्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि यह वीडियो जो है वह बड़ा हो रहा है। तो अगली वीडियो में हम पंचायत शहरी क्षेत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।